चालू हो रहा चल रहा है, हम स्टॉप करें ताकि देखिए जी, जो हमने जो कल टेस्ट लिए थे ना, जो हमने कल जो टेस्ट लिए थे उसी का सॉल्यूशन है ये समझिएगा। तो देखो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट टेस्ट सॉल्यूशन, देखो जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ तक प्रॉब्लम तो नहीं है, ऊपर में है जी, क्लियर है ना, ऊपर इधर भी क्लियर। यहाँ तक देखिएगा जी, यदि ए और बी समान कोटि के सममित ताबी हुए तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। देखिए ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए, तो जब भी सममित या विषम सममित का कंडीशन कहता है ना जी, जब भी सममित या विषम सममित का कंडीशन कहता है, सबसे पहले सबका क्या निकालते हैं जी, हम डैश निकालते हैं। जब भी सममित या विषम सममित का कंडीशन कहेगा, जब भी सममित या विषम सममित का कंडीशन कहता है, सबसे पहले हम सबका क्या निकालते हैं, डैश निकालते हैं। ये 3.4 है, 3.3 है ना जी एक्सरसाइज, 3.3 एक्सरसाइज के समझिएगा। 3.3 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, 3.3 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, ए बी माइनस बी ए का डैश, समझे ना जी। ए सममित है तो ए का डैश क्या होगा, ए होगा। बी भी सममित है तो बी का डैश क्या होगा जी, बी हो जाएगा। ए सममित आ भी तो ए का डैश ए, बी भी सममित तो बी का डैश बी। तो कह रहा ए बी माइनस बी ए क्या होगा। जब भी सममित या विषम सममित का कंडीशन कहता है तो सबसे पहले हम सबका क्या निकालते हैं, डैश निकालते हैं। इस क्वेश्चन को जो 3.2 का जो क्वेश्चन है ना जी, 3.2 का जो क्वेश्चन जो बताए हैं, 3.2 का क्वेश्चन जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव का जो है, ऑब्जेक्टिव में 3.3 में ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो यहाँ से देखिए जी, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो विषम सममित होगा। क्या होगा जी, विषम सममित ताबी होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन होगा जिसका, ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से आप लोग बना लिए 3.3 है ना, 3.3 से फ्रेश है ना। देखिएगा जी क्या हो रहा है, देखना जी आप लोग, ये समझिए। आई फ्रेश में इसको स्टॉप करिए, हमें पता। देखिए ए सममित है तो ए का डैश ए, बी भी सममित है तो बी का डैश, तो ए बी माइनस बी ए कह रहा है, तो ए बी माइनस बी ए कह रहा है तो क्या है, तो देखिए सममित या विषम सममित कहता है तो सबसे पहले सबका हम डैश निकाल देते हैं, समझे ना जी। जब उसको उस तरह निकाल कर सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, विषम सममित मिलेगा। क्या मिलेगा जी, विषम सममित आदि मिलेगा। और एक क्वेश्चन 3.3 का ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन है, 3.3 एनसीईआरटी बुक का ऑब्जेक्टिव वाला देखिएगा, वहीं से आप लोग को मालूम चल जाएगा, वहीं से आप लोग को मालूम चल जाएगा। देखिए जी, वहीं से इस क्वेश्चन को मालूम आप लोग कर लेंगे। अर्थात ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो विषम सममित। 3.3 का देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव, इसका ऑप्शन कौन होगा जी, ए। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है समझना, तो दूसरा देखिए ए बी कह रहा है, ए बी कह रहा, तो ए का जो मान है 1 2 और बी का भी मान 1 2। देखो जी 1 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 1, इसका कॉलम इसके रो के कुल बराबर है ना जी, तो गुणा होगा। गुणा ऐसे जाकर ऐसे आते हैं ना जी, इसका गुणा इसमें। बताइए इसका रो एगो है और इसका कॉलम एगो है, इसका हम देख रहे हैं ना जी, इसका हम देख रहे हैं, इसका रो एगो कॉलम एगो, तो 1 क्रॉस 1 हो रहा है ना जी, एगो रो एगो कॉलम। ऐसे जाकर ऐसे आएंगे, इसका गुणा इसमें और 2 दूना के, अर्थात कितना मिल जाएगा जी, 5। इसका भी ऑप्शन कौन होगा जी, ए होगा। आगे नेक्स्ट तो देखिए जी, समझना तीसरा नंबर तो समझिए। तो यदि ए 3 क्रॉस 3 कोटि के व्युत्क्रमणीय अभिव्यक्त एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या हो। देखिएगा जी आप लोग, हमने बताए थे, इसको सिद्ध किए थे। एडजॉइंट ए अगर n क्रॉस n का है तो ए के डिटर्मिनेंट के पावर n-1। यहाँ 3 क्रॉस 3 दिया है ना जी, तो 3 क्रॉस 3 दिया है, इसका मतलब n के रूप में 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा जी, 3 के पावर देखिए ए डिटर्मिनेंट के पावर 3-1, तो कितना मिलेगा जी, ए डिटर्मिनेंट के पावर 2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा जी, बी।
फोर्थ देखिएगा आप लोग, ए बराबर इतना दिया है, ए बराबर 9, 10, 11, बी बराबर 12, 13, 14। देखना जी आप सभी लोग, मान किसका निकालना है, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ। मान निकालना है 2a + 3b का। तो देखो 2a का जो मान दिया है 9, 10, 11, 12, 13, 14 प्लस 3, b का जो मान दे दिया 11, 10, 9, 8, 7, 6। इसका गुणा सब में होगा ना जी, मैट्रिक्स से तो सभी में होगा। तो सब में जब इसका गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 2 दे दिया है, 2a + 2b ही दिया है। देखिएगा जी सब में करेंगे ना, तो 9 दूना के 18, 10 दूना के 20, 11 दूना के 22, 24, 26, 28। इसका गुणा इसमें होगा 11 दूना के 22, 10, 18, 8 दूना के 16, 14, 12। जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा जी, 40, 40, 40, 40, 40, 40। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा मिल गया जी, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक बताइए चारों क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है जी। देखिएगा जी अगला क्वेश्चन नहीं समझना तो समझने की कोशिश करिएगा, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो है नहीं। देखिए जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन नहीं समझना जी अच्छे से। अगला जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगले क्वेश्चन को नहीं समझिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो जी 5 क्वेश्चन में कह रहा है ए बराबर अल्फ़ा 0, 1, 1 और बी बराबर दे दिया है 1, 0, 5, 1, ए स्क्वायर बराबर बी। तो ए स्क्वायर 2 बार लिखेंगे ना जी, 2 बार इसको लिख देंगे हम। बी का मान 1, 0, 5, 1। जब इसका गुणा करेंगे हम अल्फ़ा स्क्वायर 0, 0, 0, अल्फ़ा + 1, यहाँ पर 1 मिलेगा 1, 0, 5, 1। देखो जी यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर बराबर तो अल्फ़ा बराबर ±1, इसको इसके बराबर करेंगे। अल्फ़ा + 1 बराबर 5, तो अल्फ़ा का मान 4। तो देखिए यहाँ पर 3 को मान मिल गया। अगर इस मान को सुनिएगा जी, अगर इस मान को +1 को यहाँ पर रखते हैं, मतलब अल्फ़ा का मान इसमें रखने पर LHS RHS के बराबर आना चाहिए। देखिएगा जो अल्फ़ा का जो मान है ना जी, इसको इसमें रखने पर LHS RHS के बराबर आना चाहिए। जैसे अल्फ़ा का मान हम 1 रखेंगे तो 1 1 के बराबर है, लेकिन यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 कभी 5 के बराबर नहीं है। इसीलिए अल्फ़ा का एक मान क्या हो गया, गलत हो गया। -1 रखिए, -1 का भी स्क्वायर 1 होगा, तो 1 1 के बराबर है। लेकिन -1 यहाँ पर रखेंगे तो 0 मिलेगा, 0 5 के बराबर नहीं है। अगर अल्फ़ा का मान 4 इसमें रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 इसके बराबर नहीं होगा। अगर यहाँ पर 4 रख रहे हैं तो 4 1 5, 5 5 के बराबर है। तो बताइएगा ये देख रहे हैं कोई भी मान सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, कोई भी मान नहीं सेटिस्फाई करा। मतलब कि अल्फ़ा का मान ±1 रखने पर इसमें LHS RHS के बराबर नहीं मिल रहा है, चाहे अल्फ़ा का मान 4 इसमें रखने पर LHS RHS के बराबर नहीं मिल रहा है। तो वैसे सिचुएशन में इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा जी, डी, अर्थात अल्फ़ा का वास्तविक मान नहीं है। कोई भी मान इसका वास्तविक नहीं हो। क्यों? क्योंकि 1 इसमें रखने पर यह तो इसके बराबर आ रहा है, लेकिन यह इसके बराबर नहीं आ रहा है। अल्फ़ा का मान 4 इसमें रखने पर यह इसके बराबर आ रहा है, लेकिन यह इसके बराबर नहीं आ रहा है। इसीलिए कोई मान सेटिस्फाई नहीं करता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थात अल्फ़ा का वास्तविक मान नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखो जी 2a, तो समझना तो के ए अगर n क्रॉस n का है तो k को बाहर निकालने k के पावर n हो जाता है, n होता है जी। के ए तो समझना के ए
अगर n क्रॉस n का है, k को बाहर निकालेंगे तो k के पावर n हो जाएगा। तो देखो जी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया 2a, 2 क्रॉस 2 का दे दिया है, तो 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 के पावर 2 होगा ना जी। तो 2 क्रॉस 2, तो 2 के पावर 2 का मान 4a का डिटर्मिनेंट, मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा जी, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा जी, इतना का व्युत्क्रम कराते समझो जी। अगर a बराबर दिया है, समझो a बराबर दिया है a b c d, अगर इसका व्युत्क्रम कहता है, क्या कहता है जी, व्युत्क्रम समझ लो। पहले यहाँ पर मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, a बराबर a b c d, अगर इसका व्युत्क्रम कहता है तो व्युत्क्रम कहेगा तो इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, और डी ए है, दोनों का आगे माइनस लिख देते हैं, माइनस बी माइनस सी, और नीचे डिटर्मिनेंट मान लिख देते, क्या लिख देते हैं, डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी। मतलब क्या कहते, देखो शॉर्ट ट्रिक होता है 2 क्रॉस 2 के लिए, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर है, दोनों का आगे हम माइनस कर देते हैं, और नीचे इसका डिटर्मिनेंट मान पता कैसे निकालते हैं ना, इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें। देखो इसी में क्वेश्चन जो दिया है, बताइए, यही ना क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन में कह रहा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा। देखो इसका व्युत्क्रम निकालने का रहा है, तो बताइए इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, अगर इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, अगर इसका क्या निकालेंगे जी, व्युत्क्रम, तो बताइए अगर इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, तो कॉस थीटा है, दोनों का क्या करते हैं, माइनस करेंगे तो बताइए माइनस प्लस, आई प्लस में है तो माइनस, और नीचे डिटर्मिनेंट मान निकालते हैं ना जी। डिटर्मिनेंट मान कैसे निकालते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और माइनस प्लस, तो बताइए इसका मान क्या होता है जी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। कैमरा में दिखाई दे रहा है था, पूरा देख लीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का मान 1, तो यही ना बचेगा जी। तो क्या बचेगा जी, देखो तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में है, इसका ऑप्शन नंबर बी है। कौन है जी, ऑप्शन नंबर बी है, इसका ऑप्शन नंबर कौन है, बी। तो देखो जी इसका इन्वर्स निकाल देते हैं, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, दोनों का आगे माइनस, नीचे डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, उसी पर इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, दोनों का आगे माइनस प्लस है तो माइनस, नीचे डिटर्मिनेंट इसका गुणा इसमें माइनस करते हैं, इसका गुणा इसमें तो माइनस में प्लस, इसका मान 1 होता है, तो यही ना बचेगा जी, ऑप्शन नंबर बी है। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं ना है जी, इसको अत्तू कर लीजिएगा। देखिए 7 क्वेश्चन तक हुआ ना जी। देखिए 8वां नंबर तो समझिएगा, उधर पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है जी। 8वां देखिए जी, मैट्रिक्स जो दिया है ना, ए बराबर A0 यहाँ पर है, m क्रॉस n दे दिया, जबकि m क्रॉस m होना चाहिए, चाहे n क्रॉस n होना चाहिए, m क्रॉस n चाहिए। तो देखिए जी इसको हम सुधरवाए थे, इसके ऑप्शन यह सममिताभिव है। तो सममिताभिव के लिए देखिए a का डैश बराबर a लिखिए, अर्थात aij बराबर aj, हम इसमें सुधरवाए थे इसमें, तो आप लोग को ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन कौन सा मिलेगा जी, सी मिलेगा। कैमरा में दिखाई दे रहा है, देखिएगा जी। मतलब कि सममिताभिव तभी कहलाता है जब a का डैश बराबर a, मतलब कि aij बराबर aj। तो देखो जी क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम 9 तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन में क्या कह रहा था, नहीं समझिएगा तनी बढ़िया से। जो क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना जी, उसमें तनी बढ़िया तनी समझना। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको अच्छे से तनी समझिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा जी। देखिए 9 क्वेश्चन में कह रहा है a बराबर आयोटा 0 0 आयोटा, तो a स्क्वायर का मान, a स्क्वायर आयोटा 0 0 आयोटा 0 0 आयोटा, जब गुणा करेंगे इसमें ना,
आयोटा स्क्वायर 0 0 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है जी? -1 होता है। क्या होता है? -1। तो -1 0 0 -1। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 10, ए बराबर इतना का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं हुआ तो के का मान। तो किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम तभी नहीं प्राप्त होता है जब उसका डिटर्मिनेंट मान 0 हो जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम तभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे जब उसका डिटर्मिनेंट मान 0 होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट मान अब निकाल दीजिए। 2 3 5 के बराबर 0। सोल्व करेंगे तो 2k - 15 बराबर 0। तो k का मान 15/2 आएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिएगा जी अगला क्वेश्चन नंबर 11 तक देखो जी। देखो a बराबर 1 0 0 बनते किसका मान है? i का मान है ना। देखो जी b बराबर दिया, b बराबर यही दे दिया है ना जी 1 0 0 बने। भी किसका मान है जी? i का मान है। तो कह रहा ए बी क्या होगा? तो ए बी तो i गुणे i, तो i स्क्वायर, और i स्क्वायर बराबर क्या होता है जी? i स्क्वायर बराबर i होता है। i स्क्वायर बराबर i, तो i का मान क्या होगा जी? 1 0 0। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा कोई क्वेश्चन था कि समझिए कि डायरेक्ट आप लोग बना सकते हैं, लेकिन सोचना पड़ता है, समझे ना जी? सोचना पड़ता है। इसका मतलब देखिए ए बी आई, तो ए बी का मान आई गुणे आई स्क्वायर का मान आई होता है। तो आई का मान यही ना होता है जी। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर सी होता है। गुणा भी करेंगे तो कोई गलत होने वाला, आप लोग गुणा भी कर सकते हैं, कोई गलत होने वाला, गुणा भी करिए तो कोई गलत नहीं होगा। 12 देखिए जी a बराबर देखिए a स्क्वायर कह रहा है, a स्क्वायर। तो देखिए जी 1 0 0 0 1 0 a b -1 1 0 0 0 1 0 a b -1 गुणा करेंगे ना जी तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मिलेगा। इसका गुणा इसमें करने पे ही मिलेगा। तो बताइए किसका मान? i का मान है ना जी, ये i का मान, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिएगा जी क्वेश्चन नंबर 13। देखो जी एकांक का व्यूह के लिए, एकांक का व्यूह के लिए बताइए, एकांक का व्यूह के लिए i स्क्वायर बराबर क्या होता है जी? i। अगर i के पावर 50 भी रहेगा तो इसका मान क्या होगा जी? i। तो i स्क्वायर बराबर i होता है। i के पावर 50 1 लाख भी रहेगा तो i होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा जी? ए होगा। 14 देखिए इतना बराबर कह रहा है ना, एक मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे विषम सममित अवयव। तो विषम सममित अवयव के लिए ए का डैश बराबर -a, चाहे ए आई जे बराबर -a जे आई। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा जी? बी होगा। देखिए 14 क्वेश्चन तक हुआ ना जी। ये 14 क्वेश्चन एकदम ये जी किसी को कहीं दिक्कत परेशानी तो नहीं ना है? एकदम 14 क्वेश्चन समझ लिए। देखिएगा आगे जी चौदह के बाद आएंगे तो नहीं समझिएगा। देखिए 15 नंबर 3.2 में ही क्वेश्चन था जी। एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। देखो जी एफ एक्स गुणे एफ वाई, जो 14 जो क्वेश्चन है ना जो आप लोग को ट्रिक बताए थे, कहते कि हमेशा ये ट्रिक को याद रखना। 3.2 का 13वां क्वेश्चन है, 3.2 का 13वां की 12वां क्वेश्चन है। 3.2 का ना 13वां 12वां इसी में देख लीजिए कोई क्वेश्चन होगा। 13 है तो 3.2 का 13 क्वेश्चन है। और इसको हम बताए थे, देखो जी इस सब क्वेश्चन का ना डायरेक्ट आंसर है, इसे याद कर लो इस तरह से। हम बताए थे, सिद्ध भी किए थे, तो वहाँ बताए थे, अपने से भी ऑब्जेक्टिव बताए थे, डीपीएस में भी दिए थे। एफ एक्स गुणे एफ वाई का मान किसके बराबर होता है जी? एफ एक्स प्लस वाई के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा जी? सी होगा। तो डायरेक्ट आप लोग करो ये सब काम, पूरा सोल्व करने की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना बहुत टाइम लॉस होता है, समझे ना जी? डायरेक्ट ये सब क्या होता है कि सबको अपने आप से याद किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट इसका आंसर ये है। देखिए जी 16 तो नहीं समझना तो
16 में a प्लस a डैश बराबर I2 दिया है, तो कह रहा x का मान क्या होगा। इसमें अल्फ़ा का मान दे दिया था लेकिन x का मान है वो। तो देखिएगा दोनों को जोड़ेंगे ना जी, देखो जोड़ने पर ही समझो a का मान क्या मिला है cos x माइनस साइन x cos x। अब इसको भी जोड़ेंगे ना cos x माइनस साइन, डैश निकालेंगे ना जी, डैश निकालने पर रो किस में बदल जाता है जी, कॉलम में, साइन x cos x। इधर I है ना जी, डैश निकालने पर देखिए डैश I2 लिखो चाहे I लिखो गलत होने वाला। डैश निकालने पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, जोड़ेंगे ना जी, जोड़ेंगे cos 2 cos ये 0 2 cos x। तो बताओ जी I का मान 1 0 0, तो यहाँ पर 2 cos x इक्वल टू 1, तो cos x इक्वल टू 1/2। 1/2 कितने का मान होता है cos π/3 का मान होता है ना जी, cos 60 का मान होता है। इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है जी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी ऑप्शन है। आगे देखो जी, आगे तो नहीं समझना 13 तो 17 तो नहीं समझे, तो 17 में ध्यान देना जी क्या दिया है, a² - 5a - 7i। देखो जी a² 2 बार रखेंगे ना जी, 3 1 - 1 2 3 1 - 1 2 -5 है ना जी, 5 3 1 - 1 2 -7i का मान 1 0 0 1। गुणा करेंगे ना जी, तितली के 9 में से घटेगा तो 3 3 2 5 -3 -2 -1 + 4 3 होगा ना जी, 5 3 15 5, इधर मिलेगा -5 10 7 0 0 7। अगर 8 5 -5 3, देखिएगा जी, लीजिए पहले यहाँ पर घटाइए देते हैं हम। 8 में 15 -7, 5 में 5 0 -5, तो ये भी 0 आएगा ना जी। एक कितना मिलेगा जी, -7 7 0 0 7। देखो जी इसमें से इसको घटाएंगे ना जी, तो घटाएंगे तो -14 आएगा ना जी, -14 0 0 -14। इसमें किसी ऑप्शन में ऐसा है जी सम इकाई अभियुक्त तो होगा नहीं, शून्य अभियुक्त तो होगा नहीं, ए और बी इसमें से होगा नहीं। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी। अगर यहाँ पर प्लस रहता, अगर यहाँ प्लस रहता तो शून्य अभियुक्त हो जाता है, और यही लड़का सब गलती किया है, शून्य अभियुक्त किया है। समझाना जी क्या किया है, शून्य अभियुक्त किया है। अब देखिए जी दूसरा पेज खत्म हुआ, अब तीसरा पेज में हम आते हैं। दूसरा पेज खत्म हुआ, तीसरा पेज में आते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग, एकदम बड़े मारे समझ में आ रहा है जी। ये 3.2 का 13वां क्वेश्चन है डायरेक्ट। ऐसे क्वेश्चन देखना जी आएंगे तो समझिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा था समझो जी, x + y 2x x - y 2 - 1 3 2। पहले गुणा करेंगे ना जी, गुणा करेंगे 2 × 2 2 × 1, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है। गुणा करेंगे तो 2 × 1 आएगा ना जी। इधर क्या है ये 3, और बताइएगा जी ऐसे जाकर ऐसे आएंगे ना, 2 × 1 में 2 गो रो और 1 गो कॉलम, इसका गुणा इसमें होगा ना जी। 2x + 2y, इसका इसमें करेंगे -y। अब ऐसे जाकर ऐसे आएंगे ना, तो इसका अगर 2 दूना के 4x, इसका गुणा इसमें करेंगे -x -+ y। बताइएगा जी इसको इसके बराबर लिखेंगे जी, तो 2x और 2y में से y घटेगा तो y बचेगा ना जी। 2x + y बराबर कितना होगा जी, 3 समीकरण। बताइए इसको इसके बराबर लिखेंगे ना जी, 4x में x घटेगा तो 3x + y बराबर 2 मिलेगा। समीकरण 2 माइनस कर देंगे जी, कट जाएगा तो -x बराबर 1 मिलेगा, तो x का मान -1, x का मान -1 इसमें रखेंगे ना जी।
एक्स का मान -1 इसमें रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 2 गुणे -1 प्लस वाई बराबर 3, तो माइनस तो उधर है तो प्लस होगा ना जी। तो वाई का मान क्या मिलेगा जी 5। किसका मान चाहिए जी हमको, एक्स गुणे वाई का मान। तो -1 गुणे 5 क्या होगा जी, -5 आएगा, -5। इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा जी, ए होगा। कौन होगा इसका ऑप्शन नंबर जी, ए होगा। तो देख रहे हो ना जी, बताओ इसको इसके बराबर लिखोगे तो 2y में से y घटाएंगे तो y मिलेगा इतना बराबर 3। और फिर इसको इसके बराबर तो 4x में x करेगा 3x प्लस y बराबर 2। अब इसको घटा कर x का मान निकाले, x का मान इसमें रख दो, रखने के बाद y का मान निकाले, x गुणे y चाहिए तो x का मान -1, y का मान 5, गुणा कर दो -5, ऑप्शन नंबर ए। अब देखना जी इसके बाद नहीं समझना तो देखो 18 के बाद 19 देखना। देखो कोई क्वेश्चन टॉप नहीं है, टाइमों कोई ज़्यादा नहीं है, 1 घंटा के अंदर 1 घंटा बहुत काफ़ी टाइम था। देखो जी 19 में ए स्क्वायर करा ना जी, ए स्क्वायर कर रहा है ना, तो ए बी सी डी गुणा करोगे ना जी, ए स्क्वायर प्लस बी से ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस डी से अब बी सी प्लस डी स्क्वायर। कोई इसमें नहीं मिल रहा है जी, कोई इसमें ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा जी, डी होगा। 20 देखिए क्वेश्चन 20 में देखिए जी ए बराबर इतना दिया तो इसका क्या होगा तो समझो जी, इसका ए इनवर्स निकालोगे। देखो जी ऐसे क्वेश्चन को ना 20 जो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं जी, ऑप्शन से। देखिए ए बराबर क्या दे दिया है 1 -1 2 3, ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बनाते हैं। तो समझो जी देखो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए में चलते हैं। ए इन्वर्स कराना जी, तो इसका ए इन्वर्स निकालो, इसको यहाँ पर 3 1 और दोनों का आगे क्या करते हैं जी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस में है तो नीचे डिटर्मिनेंट बताइए 3, अब माइनस माइनस तो 3 2 कितना होगा जी 5, 3 2 5 होगा ना जी। तो देखिए इसका अगर समझना जी बढ़िया से ध्यान देना, बताइएगा जी। अब बताओ 5 का सब में भाग करेंगे ना जी, भाग करेंगे तो 3/5, 1/5 -2/5, 1/5, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में नहीं है जी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत हो गया। बी देखो जी, ए का डिटर्मिनेंट 10 दिया, इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो 1 -1 2 3, तो 3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 5 नहीं हुआ जी। इसका डिटर्मिनेंट देखिए ये भी, इसका डिटर्मिनेंट 5 आ रहा है ना जी, 10 नहीं आ रहा है, इसलिए बी भी क्या है जी गलत है। सी देखो सी में कह रहा है ए का डिटर्मिनेंट, इसी का डिटर्मिनेंट 1 -1 2 3 बराबर 5 दे रहा है, तो 3 -1 प्लस 2 तो 5 आया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सही है जी, सी इसका सही है। तो सी इसका ऑप्शन होगा, सी इसका ऑप्शन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बनाते हैं, समझ रहे हैं ना जी। बहुत लड़का कह रहा था कि नहीं समझ में रहा सर जी क्या इसमें निकालना है। अरे समझ में कहाँ से, जब क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है जो ऑप्शन से होता है, बात समझे ना जी। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ही होता है, किसी को प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। देखिएगा जी अगला क्वेश्चन सॉल्यूशन लीजिए, करा दे रहे बढ़िया से, यूट्यूब पर चढ़ा देंगे ताकि कोई भी लड़का रहेगा अपना सॉल्यूशन जब मर्जी तब देखते रहेगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। जब इच्छा करेगा तब देख लो। ये क्वेश्चन मेरा फंस गया है, कैसे बनेगा, चलो यूट्यूब खोलो, एकदम सॉल्यूशन नंबर ए देख लो, काम ख़त्म हो गया ना हो। देखिएगा आगे जी 21 नंबर देखो, 21 नंबर में देखिए जी ए स्क्वायर बराबर दे दिया है अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा। ए का मान दिया है, ए का मान दिया तो ए के मान को 2 बार लिखेंगे ना जी, ए के मान को 2 बार लिखेंगे। ए बी बी ए बराबर का लिखेंगे जी अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा। दिया ए का मान दे दिया और ए स्क्वायर बराबर इतना दिया तो ए के मान को 2 बार लिख देंगे। हाँ जब इसका गुणा करेंगे ना जी, जब इसका गुणा करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए बी प्लस बी ए और ए बी प्लस बी ए, अब बी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर क्या मिलेगा जी अल्फ़ा बीटा बीटा। तुलना कर दीजिए, तुलना करेंगे तो अल्फ़ा का मान क्या होगा जी ए स्क्वायर प्लस बीटा का मान बताइए एक एक कितना होगा जी, एक एक दुइयन होगा जी। ए भी लिखो चाहे बी ए लिखो, तो बताइए इसका मान 2ab, अल्फ़ा का मान इतना मिलेगा, बीटा का मान इतना मिलेगा, अल्फ़ा का मान इतना, बीटा का मान इतना। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है। 22 क्वेश्चन देखिए आप लोग,
देखो जी ए क्यू का डिटर्मिनांट, देखो ए क्यू का डिटर्मिनांट 125। देखो एक नोट में लिखवाए थे हम, अगर ए के पावर एन है ना डिटर्मिनांट में, तो अंदर है तो इसको बाहर ले जा सकते हैं, तो ए डिटर्मिनांट के पावर एन लिख सकते हैं, अंदर है तो उसको बाहर लिख सकते हैं पावर को, तो इसको बाहर लिख सकते हैं। तो बताइए 125 को 5 की पावर, तो यहाँ से कैंसिल हुआ ना, जब इसका डिटर्मिनांट निकालेंगे ना, इसका डिटर्मिनांट क्या है जी, अल्फ़ा टू अल्फ़ा बराबर कितना है जी 5। देखो जी क्या मिलेगा जी, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 9, तो अल्फ़ा बराबर प्लस माइनस कौन सा ऑप्शन है जी, इसका ऑप्शन नंबर ए है। देखो जी 23 तनी समझो तो 23 में इसका इन्वर्स चाहिए, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बराबर 0, इसका इन्वर्स है, जिसका इन्वर्स चाहता है उसी से हम गुणा कर देते हैं दोनों तरफ ना जी, जिसका इन्वर्स चाहिए उसी से दोनों तरफ गुणा करिए, तो ए इन्वर्स ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बराबर का हुआ 0 गुणे ए इन्वर्स, वो तो इसका गुणा इसमें करते ए मिलेगा ना जी, इसका गुणा इसमें करते हैं तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, बेस से पावर जुड़ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे ए का इन्वर्स तो 0 भी होगा ना जी। देखो जी यहाँ से ए इन्वर्स बराबर क्या लिखेंगे 1 माइनस ए, तो देखो 1 को हम नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं आई लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी आई लिखते हैं, तो यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम आई लिखेंगे, अर्थात आई माइनस ए लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं। कोई मैट्रिक्स से कोई जोड़ना घटाना होता है ना, वहाँ कोई संख्या नहीं देते, वहाँ कोई समझिए कि कोई अगर नहीं अगर है ना मैट्रिक्स तो वहाँ आई हम लिख देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है जी, बी दिखाई दे रहा है। अब आगे देखो जी अगला तो नहीं समझना तो ध्यान देना जी, ऑप्शन नंबर आई माइनस ए, वो ए माइनस ऑप्शन नंबर सी है, हाँ ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी है, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी, बी हम कर दिए ना, ऑप्शन नंबर सी है। देखिएगा जी आगे तो 23 के बाद 24 हम क्वेश्चन पाते हैं, 24 क्वेश्चन पाते हैं। देखिए 24 क्वेश्चन में कह रहा है इतना बराबर समझना जी, 0 2 -1 1 ए बराबर दिया है 1 0 0, ये आई का मान है ना जी, ये आई का मान है जी, फंसाने के लिए दे दिए थे हम कि फंसे रहो, अच्छे से फंसोगे तो बढ़िया है। देखो आई है ना जी, अब उसको उधर ले जाओ, क्या करो जी उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो बताओ इन्वर्स हो जाएगा ना जी इसका 0 2 -1 1 का भी इन्वर्स मिलेगा, और आई तो बताओ कोई भी अगर मैट्रिक्स होता है आई छिप जाता है ना जी, तो देखो इस मैट्रिक्स का भी इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स निकालना जानते हो ना जी कैसे निकलता है इन्वर्स निकालना। देखो क्या किए बताइए, अगर इसको उधर ले जाएंगे तो इन्वर्स ही होगा, अब गुणे आई तो कोई मैट्रिक्स होता है आई छिप जाता है, तो देखो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इन्वर्स निकालने इसको यहाँ पर इसको 1 0 है, दोनों का आगे माइनस कर दो, दोनों का आगे क्या करते हैं जी माइनस, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, नीचे डिटर्मिनेंट निकालते, नीचे का निकालते हैं डिटर्मिनेंट पता ना, इसका गुणा इसमें करते हैं 0 है माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, तो बताओ सब में भाग करेंगे ना जी बटा में, तो जब इसके बटा में करेंगे तो 1/2, इसके बटा में करेंगे तो -1, 1/2 0। देखो कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर कौन है इसका सी है। कोई मैट्रिक्स होता आई तो छिपा लेते हैं, इसमें कुछ नहीं किया, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो ये आई का मान होता आई लिख दो, इसको उधर ले जाओ इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स वाला कैसे सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ पर इसको यहाँ पर है, दोनों का आएंगे माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, नीचे डिटर्मिनेंट निकालते इसका गुणा इसमें करते हैं माइनस, इसका गुणा इसमें करें माइनस और प्लस, अब सब में भाग कर दो, वही इसका आंसर आ गया, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं ना है जी। अब देखो 24 क्वेश्चन हो गया, 25वां नंबर पर हम आते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कंडीशन क्या है ना, आप लोग टाइम का मेंटेन करना नहीं जानते थे, और क्वेश्चन में जहाँ कौन सा क्वेश्चन को कहाँ थ्योरी कौन सा अप्लाई करना है ये नहीं जानते थे, और डायरेक्टे बनाना शुरू कर देते थे आप लोग, डायरेक्टे बनाना शुरू कर देते थे, यही मतलब है कि आप लोग समझे फंस जाते थे। देखो जी क्वेश्चन नंबर 25 नहीं समझो जी, ए बराबर दिन देखिए ए स्क्वायर बराबर KA - 2i दिया है। देखिएगा जी ए स्क्वायर 3 - 2 4 - 2 3 - 2 4 - 2
बराबर के 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 1 0 0 1 यही ना जी। देखो जब इसका गुणा करेंगे ना, गुणा करें देखो कितना, तितली के 9 4 3 के 8 1 होगा ना जी। अब इसका तो समझिएगा जी, 3 दूना के 6 2 दूना के 4 माइनस 2 होगा ना जी। अब इसका 4 3 12 4 दूना के 4 4 दूना के 8 2 दूना के 4 माइनस 4 के का गुणा सब में होगा ना जी। 3 के माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के 2 0 0 2 1 माइनस 2 4 माइनस 2 बताइएगा जी। 3 के माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के माइनस 2 किसी को किसी के बराबर कर सकते हैं ना जी। अगर इसको देखिएगा तो समझो, ध्यान देना जी, इसको इसके बराबर करिए, चाहे इसको इसके बराबर करिए, चाहे इसको किसी को भी किसी के बराबर कर सकते हैं। तो बताइए के का मान कितना मिलेगा जी, 1 मिलेगा। के का मान 1, के का मान 1, कौन सा ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद 26 क्वेश्चन पर हम आते हैं जी। देखिए ए बी का डैश, ए बी का डैश बराबर क्या होता है जी, बी डैश ए डैश। ऑप्शन नंबर कौन सा है जिसका, बी है। अगर ऐसे रहता है ए बी सी डी का डैश, अगर ब्रैकेट घटाता है तो अंतिम वाला शुरू में डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश ऐसे हो जाता है। समझे नहीं सभी लोग। आगे देखिएगा जी, ध्यान दीजिएगा। अभी वहाँ मोबाइल को तनी वहाँ से तनी बंद करिए जी। हाँ देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 27। देखो ए बराबर जो है ना जी, कॉस अल्फ, देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अगर इसका एडजॉइंट निकालेंगे ना जी, एडजॉइंट ए निकालेंगे तो इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, तो कॉस थीटा। बताइए माइनस है तो जी, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस। कौन सा ऑप्शन है जिसका, ऑप्शन नंबर सी है। देखो जी, इसके बाद समझना क्वेश्चन नंबर 28 में एक्स प्लस वाई, एडजॉइंट ऐसे निकालते हैं। ए बराबर, अगर ए बी सी डी है ना जी, अगर इसका एडजॉइंट ए कहेगा ना तो इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, डी ए है, दोनों कहेंगे माइनस, माइनस बी माइनस, ऐसे एडजॉइंट निकालते हैं। देखिएगा जी, एक्स प्लस वाई बराबर 1 और एक्स माइनस वाई बराबर -3। देखो यहाँ से कट गया ना, 2x बराबर -2, तो x का मान क्या मिलेगा जी, -1। x का मान -1 इसमें पुट करेंगे ना, x का मान -1 पुट करें तो देखो क्या मिलेगा, -1 प्लस वाई बराबर, तो y का मान क्या होगा जी 2। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन दिखाई दे रहा है जी, ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। देखो जी 29 नहीं समझो, 29 क्वेश्चन समझो जी। ए प्लस बी बराबर 1 0 1 1, यही बड़ा क्वेश्चन है। ए माइनस 2b बराबर जो है ना जी, ध्यान दीजिएगा, -1 1 0 -1। देखो जी तो समझो, ध्यान देना। तो देखो बी को, ए का मान चाहिए तो बी को हटाना पड़ेगा ना जी, ऊपर 2 से गुणा कर दे। क्या कर रहे हैं जी हम, 2 से इधरों 2 से गुणा करेंगे ना जी, तो सब में 2 से गुणा हो जाएगा तो 2 2 2 2, यही ना होगा जी। अब प्लस को दो, तो दोनों का हुआ जी कैंसिल हो गया। तो बताइए 2 और 3a होगा ना जी। अब इसको जोड़ेंगे, 2 और इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, 1 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 और इसको जोड़ेंगे तो 1। तो a बराबर 1/3, 1 1 2 1। इसका गुणा सब में होगा ना जी, 1/3 1/3 2/3 1/3। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है जी, 1/3 ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है इसका, ए दिखाई। देखो जी हमको ए का मान जी समझो जी, तो बताओ यहाँ 2b है तो 2b को हटाना पड़ेगा ना जी। तो हम क्या करेंगे, 2b से दोनों में ऊपर हम क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। देखो जी हमने 2 से गुणा ऊपर कर दिए, 2 से ऊपर क्या कीजिए, हम 2 से गुणा कर दिए, 2 से इसमें 2 से इसमें 2 से सब में करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा कर देते, ऐसे मिला, इसको जोड़ दिए, यहाँ से ही मिलेगा, इसको इसके साथ जोड़ दिए, इतना मिलेगा, यहाँ से निकाल लिए भाई लोग। देखो जी आगे तो समझो, तो ध्यान देना। 30 के बाद 30 ना जी,
30 क्वेश्चन समझो जे x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, गुणा करोगे ना इसका जे, देखो गुणा करने पर देखो क्या मिलेगा, गुणा कर रहे हैं जी हम 2 माइनस तो 0 गुणा करने पर मिलेगा जी, इसका गुणा इसमें करेंगे 4, 3 दूना के 6 माइनस 2 मिलेगा। गुणा करना जानते हो ना सभी लोग, गुणा करेंगे तो इतना, इसको इसके बराबर लिखोगे x प्लस वाई बराबर 0 और x माइनस वाई बराबर -2, ये दोनों कट गया तो x 2x बराबर -2, तो x का मान क्या मिलेगा जी -1, x का मान -1 इसमें रखोगे तो y का मान क्या मिलेगा जी +1 मिलेगा। तो देखो जी x, y कराना, x, y, तो x का मान -1, y का मान 1, तो ऑप्शन नंबर सी। देखो जी जो 31 नंबर है ना, तो समझो जी 31 नंबर तो समझिएगा, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना जी, डिटर्मिनेंट निकालेंगे साइन बेस माइनस कॉस बेस साइन 70 कॉस 70। अच्छा 31, चलिए पहले 32 से तो बता दे रहे हैं हम, 32 आ गया तो 32 से पहले देख लीजिए, तब 31 देखिएगा। अब 32 लिख रहे तो 32 देखिए जी, इसका गुणा इसमें करते हैं ना जी, साइन बेस कॉस 70 माइनस 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 कॉस बेस साइन 70। तो देखो जी कौन सा फार्मूला अब जा रहा है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। फार्मूला क्या है जी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए प्लस, तो साइन देखो जी साइन 20 प्लस 70, साइन 90 होगा ना, तो साइन 90 का मान कितना होगा जी 1, मतलब 32 का क्या होगा ए होगा। अब देख लो 31 दिन देख लो सभी लोग, देखो जी 31 में दिया कंडीशन दे दिया थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री, तो इसका डिटर्मिनेंट का मान निकालना है, कॉस थीटा साइन थीटा साइन फाई कॉस फाई। देखो जी गुणा करते हैं ना जी, इसका गुणा इसमें करेंगे हम, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। कौन सा फार्मूला अब जा रहा है जी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए प्लस बी हो गया, कॉस ए प्लस बी। तो ए के रूप में क्या है थीटा, अब बी के रूप में क्या है जी फाई। तो इसका मान क्वेश्चन में यहाँ कितना दे दिया है जी 90 दे दिया है, तो कॉस 90 का मान क्या होता है जी 0 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जी बी होगा। किसी को दिक्कत नहीं ना है जी, देखो इसे समझो, इतना बराबर 90 दिया है, इसका मान पूछ रहा है, इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें इतना मिलेगा, इस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ए के रूप में थीटा, बी के रूप में फाई है। तो बताइए इसका मान यहाँ पर क्वेश्चन में 90 दे दिया है, तो कॉस 90 का मान 0 होता है। किसी को दिक्कत तो नहीं ना है जी, एकदम समझ में तो आ रहा बढ़िया से। देखिए 32 31 32 हो गया ना जी, देखो पहले हम 32 समझा दिए तब हम 31 बताए हैं, नहीं देखे थे हम। जब हम इधर लिख रहे हैं, जब इधर लिख रहे हैं तो इधर का दिखाई दे रहा है, इधर लिख रहे हैं तो इधर पूरा दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ खड़ा है तो पूरा दिखाई दे रहा है, इसे ऐसे लिख रहे हैं इधर, आई पूरा 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 दिखाई दे, क्लियर है अभी भी। देखिए मान ली उस साइड होते तो इधर का दिखाई देना चाहिए, देखिएगा जी। यानी 32 हो गया ना जी, 33 तो नहीं समझिए, 33 जो नंबर है ना जी, 2 का गुणा सब में करेंगे ना जी, 2 का गुणा सब में करेंगे ना, 3 दूना के 6, 4 दूना के 8, 5 दूना के 10, 2x। इसका गुणा इसमें 1 y 0 1 7 0 10 5। बताइए इसको, इसके 6 1 7 8 प्लस y 10 2x प्लस 1 7 0 10 5। इसको इसके देखिए, इसको किसके बराबर लिखिए, इसके बराबर ना जी 2x प्लस 1 बराबर 5, तो x का मान 2 मिलेगा ना। इसको इसके बराबर लिखेंगे 8 प्लस y बराबर 7। तो बताइए y का मान -1 होगा ना जी। देखो कौन सा ऑप्शन मिले, y का मान, रुक जाइए आवाज़ नहीं जी, तो रुकिए तो नहीं देख लेते यहाँ। अरे इसको इसके बराबर करेंगे ना, हो इसको इसके बराबर करेंगे ना, तो देखिए 0 ना होगा जी, तो y का मान क्या मिलेगा -8। देखो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा दे, समझो जी, इसका ऑप्शन नंबर बी है ना जी,
34 देखो जी, मतलब इसको इसके बराबर, इसको उसके बराबर, ये ना होता है जी 34। देखो जी ए एक वर्ग अभिव्यक्ति ए प्लस ए डैश क्या होगा। देखो मैट्रिक्स में आवाज़ मत करो जी, मैट्रिक्स में हम सममित और विषम सममित की परिभाषा लिखवाए थे और इसके बाद उसकी विशेषता भी लिखवाए थे। अगर ए एक सममित अवयव है ना, ए एक सममित अवयव तो कर ए प्लस ए डैश क्या होगा। जब भी सममित या विषम सममित का था सबका क्या निकालते हैं जी, तो ए का डैश ए पर डैश 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 कट जाता है ना जी, ए का डैश प्लस ए, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए का डैश। इसका डैश बराबर अगर वही मिल जाता है, अगर पी का डैश बराबर पी है तो पी क्या होता है जी, सममित होता है। क्या होता है जी, सममित होता है। तो इसका डैश बराबर वही मिलता है, इसका मतलब ये क्या होगा जी, सममित हो जाएगा। तो सममित हो जाएगा, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा जी, ए होगा। समझ में आ रहा है जी। ये प्रॉपर्टी जो लिखवाए ना सममित विषम सममित का, वहाँ से भी देख सकते हैं, यही सेम टू सेम क्वेश्चन में समझ डाल दिए प्रॉपर्टीज वाले को। अगर इसका डैश निकालेंगे तो इतना का डैश प्लस इतना का डैश, यहाँ डैश डैश कट जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे जब इतना का डैश बराबर वही मिल जाएगा तो इसका मतलब ये सममित अवयव है। ये क्या है जी, सममित अवयव है। जब इसका डैश बराबर जब वही मिल गया, इसका मतलब ये कौन सा अवयव हुआ जी, सममित अवयव होगा। नहीं अगर समझ में यदि आता है ना तो विशेषता जहाँ लिखवाए ना सममित विषम सममित का, वहाँ से इसको देख लीजिएगा। आगे देखिएगा जी, समझना तो नहीं बढ़िया से ध्यान देना जी। देखो सॉल्यूशन तो नहीं हम फास्ट करा रहे हैं पूरा, जितना हम फास्ट सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन को पूरा हम फास्ट करा रहे हैं। देखिएगा जी आगे तो समझना। तो क्वेश्चन नंबर 35 में देखो जी अभी इतना, अगर ए बराबर इसको मान लेते हैं ना, ए बी सी एच जी एफ जी एच। देखो जी अगर इसका डैश भी निकालोगे ना, इसका डैश भी निकालोगे तो यही मिलेगा सेम टू सेम। क्या मिलेगा जी, सेम टू सेम यही मिलेगा। तो ए का डैश बराबर निकालो तो ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, यही सेम टू सेम मिलेगा ना जी। तो ए का डैश बराबर ए तो क्या होगा जी, सममित होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखो जी आप लोग तो समझो। देखो जी 36 क्वेश्चन ए बी सी ए पी में है, तो कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। देखो जी 36 क्वेश्चन पे समझो। तो ऐसा क्वेश्चन ध्यान देना जी, विविध प्रश्नावली में बताए थे, वहाँ से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और इसका आंसर हमेशा क्या आता है जी, 0 आता है। हमेशा इसका आंसर क्या आता है, 0। ऐसे क्वेश्चन का हमेशा आंसर क्या मिलता है, 0। देखिए 37 क्वेश्चन जी, 37 क्वेश्चन में करा 2 ए बी सी डी। बताइए 2 का गुणा किसी एक ही में करेंगे जी, एक कॉलम चाहिए एक रो में करते हैं। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, जिसका कॉलम एक रो चाहिए कॉलम में करेंगे। तो बताइए जैसा किस में दिखाया गया, डी में दिखाया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिखाया गया। कैसे गुणा, देखिए 2A 2C B और D। मतलब कि इसका गुणा किसी एक रो में होगा, या तो फर्स्ट रो में करे या सेकेंड रो में, या फर्स्ट कॉलम या तो सेकेंड कॉलम। तो ऐसा डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका डी होगा। आगे देखिएगा जी 38 नंबर तक समझो। तो 38 जो नंबर दें समझिएगा जी, 1 1 2 2 2 4 3 5 6। बताओ जी दूसरा रो से 2 कॉमन करोगे जी, दूसरा रो से 2 क्या करोगे, इसमें से दूसरा रो से 2 कॉमन करेंगे। दूसरा रो से क्या कॉमन करेंगे जी, 2। दूसरा रो से अगर 2 कॉमन करेंगे तो 1 1 2। देखिए दूसरा रो से 2 कॉमन किया तो 1 1 और 3 5 6। बताइए R1 R2 क्या है जी, R1 R2 बराबर, तो इसका मान क्या होगा, तो 2 गुणे 0 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जी, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। बताइए अगर समझो जी, ध्यान दो। इसमें से R1 से 2 कॉमन कर लेंगे तो इतना मिलेगा, तो R1 और 2 एक समान मिलेगा, इसीलिए इसका मान क्या होगा जी, 0। तो 0 गुणे 2 0। इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा जी आगे तो नहीं समझिएगा जी, ध्यान देना। 39 नंबर है ना, 39 नंबर 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी। ऐसा क्वेश्चन बताए थे ना जी। बताओ इसको इसके साथ C2 है या C3 है, जोड़ते हैं ना जी। तो C2 प्लस C3 किसी तरह कर सकते हैं ना, करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 1 1 1 ए बी सी। अगर देखो जी इसको इसके साथ जोड़िए, ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, यही ना मिलेगा जी। इससे कॉमन करेंगे ना, इससे क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। उधर दिखाई दे रहा है जी, देखिए क्या
सर दिखाई देगा। देखिए जी C3 से कॉमन करिए A प्लस B प्लस C तो 1 1 1 A B C 1 1 1 तो A प्लस B प्लस C और इसका मान क्या होगा जी 0। तो इसका आंसर क्या होगा जी 0। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा जी C होगा। देखो जी नहीं समझो क्या कहना है समझो। यहाँ पर हमने किसको रिप्लेस कर दिए हैं, हमने C3 को रिप्लेस कर दिए हैं। तो C2 प्लस C3 मतलब कि इसको जोड़ेंगे तो यही ना मिलेगा जी। फिर इसमें से C3 से कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पर C1 C3 एक समान तो इसका मान 0 हो जाएगा। 0 गुणे इतना 0। किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है जी, किसी को इसमें दिक्कत परेशानी नहीं, सबको समझ में आ गया ना अच्छे से। अब देखिएगा जी आगे तो देखो जी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन एकदम लास्ट में बोले थे कि लास्ट वाला तो एकदम शुरू में पहले बनाते आप लोग ना, लास्ट वाला शुरुआत करते ना तो आप लोगों को 15-20 को क्वेश्चन धन बनाते आप लोग, कोई दिक्कत नहीं था। हाँ कौन सा क्वेश्चन 38 हो गया 39 40 था जी। 40 नंबर देखिएगा जी 40 1 1 1 A B C A स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर। इसका हमेशा आंसर A माइनस B B माइनस C या C माइनस C आता है। यह 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है और कहे थे कि इसका मान हमेशा याद रखना 100/z में देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा जी D होगा। 41 देखो जी 41 नहीं समझना जी 2 3 5 0 4 7 0 0 5 देखो ऐसे गुणा करते हैं जी, ऐसे गुणा। जब इधर तीनों जीरो आ गया ना, जब नीचे तीनों जीरो चाहे ऊपर तीनों जीरो चाहे ऊपर नीचे तीनों जीरो रहेगा ना तो डायरेक्ट ऐसे गुणा करते हैं। तो बताइए कितना मिलेगा जी 4 4 दूना 8 5 40। इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा जी A। देखो कितना आसानी से बढ़ रहा है। देखो जी यहाँ पर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इसका मान। देखिएगा जी एक कॉन्सेप्ट आता है समझो, तो एक कॉन्सेप्ट आता है तो ध्यान देना जी। एक कॉन्सेप्ट आता है इस में तो हो जाना चाहिए। अब देखो जी सुनो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है जी 0 होता है। तो ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो, हम इसी तरह कर दे रहे हैं रिप्लेस R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3। बताओ इस तीनों को जोड़ो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इस तीनों को जोड़ो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, इस तीनों को जोड़ो ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। बाकी सबको सेम टू सेम लिख दिए। अब बताइए जी इसका मान 0 होता है ना जी 0 0 0 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। और किसी भी डिटर्मिनेंट के एक रो चाहे एक कॉलम के सभी सदस्य 0 होते तो इसका मान क्या होता है जी 0 होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा जी A होगा। हम इसमें कुछ नहीं किए। देखिए जी ये कॉन्सेप्ट यूज किए हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो देखिए क्या कहते हैं समझो जी R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह जोड़ दिए हैं। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसे मिलेगा ना जी। तो इसका मान 0 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0 मतलब कि इस डिटर्मिनेंट के प्रथम रो के सभी सदस्य 0 तो इसका भी मान 0। देखिएगा जी आगे तो 42 के बाद 43 देखिएगा जी 43 डिटर्मिनेंट है ना जी x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 36 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा ना जी। x स्क्वायर बराबर 36 तो x बराबर प्लस माइनस 6। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा जी B होगा। 44 क्वेश्चन बताए ना जी 44 क्वेश्चन देखो क्या करोगे समझो जी 1 प्लस A 1 1 1 1 प्लस A 1 1 1 1 प्लस A बराबर 0 दिया है। तो इसमें A का मान कर रहा था। ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो, किसी तरह रिप्लेस करोगे R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 3 प्लस A 3 प्लस A 3 प्लस बाकी सबको सेम टू देखो जी ऐसे जोड़ रहे थे समझो। तो ऐसे हम जोड़ रहे हैं ऐसे R1 प्लस R2 प्लस R3 इसको जोड़े यही मिलेगा, इसको जोड़े यही मिलेगा, इसको जोड़े यही मिलेगा।
R2 R3 को सेम टू सेम। बताओ इसमें से कॉमन करोगे जिसको, इसमें से कॉमन होगा इसमें से R1 से, तो 3 प्लस ए कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा जी 1 1 1 1 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस ए बराबर, तो समीकरण में या तो इसको 0 बनाओ या तो इसको 0 बनाओ। तो 3 प्लस ए बराबर 0, तो ए का मान -3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जी, ऑप्शन नंबर ए आएगा। यहाँ तक क्लियर है ना जी। 44 क्लियर हो गया। 45 46 47 देखिए फटाफट देख लीजिए। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, समझाने में टाइम लग रहा है, समझाने में टाइम नहीं तो देख देख कर अगर इसका रिवीजन करोगे ना टकाटक एकदम आंसर एकदम टिक मारोगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम टकाटक एकदम आंसर मारोगे टिक। देखो जी 44 के बाद 45, देखो 45 का DPS का क्वेश्चन बना है। देखो जी 45 जो है ना जी, और इस सब क्वेश्चन का हमेशा आंसर क्या आता है जी 0 आता है। हमेशा क्या आंसर होता है जी 0 आता है। DPP क्वेश्चन नंबर DPP का 8वां जो है ना, 8वां जो DPP 7वां है। देखो डिटर्मिनेंट का 8वां DPP चाहे 7वां DPP का सॉल्यूशन देखोगे ना, तो उसमें क्वेश्चन दिया है। 8वां DPP चाहे 7वां DPP देखना, उसमें सॉल्यूशन इसका दिया है, वहाँ से इसको सोल्व कर लीजिएगा, इससे हमेशा 0 आता है। 46 देखो जी 46 क्वेश्चन समझना। 46 क्वेश्चन विविध प्रश्नावली है ना जी, विविध प्रश्नावली। डिटर्मिनेंट देखो जी, डिटर्मिनेंट का विविध प्रश्नावली है। डिटर्मिनेंट का विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन में सिद्ध करने वाला एक है वही क्वेश्चन, और इसका हमेशा का आंसर आता है जी 0 आता है। क्या आता है आंसर जी 0, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा जी डी होगा। समझ रहे हैं ना जी। इस सभी देखो जी ऐसे सभी क्वेश्चन का ना बात मत करो जी, देखिए ऐसे सभी क्वेश्चन का ना, ऐसे सभी क्वेश्चन का हमेशा आंसर ही याद रखा करो। ऐसे सभी क्वेश्चन का हमेशा क्या करो जी आंसर ही याद रखा करो। क्वेश्चन इतना रिवीजन कर लो कि उसका आंसर हमको मालूम है। ऐसे क्वेश्चन का जितना क्वेश्चन पर स्टार लगाया जाता है उसका आंसर ही याद कर लो। जैसे ये क्वेश्चन DPP जो 45 है, DPP जो है ना जी 7 की 8 है, उसी का एक क्वेश्चन है। और एक कोई डिटर्मिनेंट का विविध प्रश्नावली क्वेश्चन है, DPP में भी दिए थे। हाँ देखिएगा जी 47 नंबर, 47 नंबर तो समझो जी डेल्टा का मान कह रहा था। बताओ जिस रो का सदस्य होगा उसी रो का सहखंड भी होना चाहिए, चाहे जिस कॉलम का सदस्य होगा उसी कॉलम का सहखंड भी होना चाहिए। तो देखो जी 47 का जो सी है ना जी, 47 का जो सी है ना, सी ऑप्शन, तो इसमें क्या दिया है जी A11 A11 A21 A21 A31 A31। बताइए जी पहला रो पहला कॉलम का सदस्य है, पहला कॉलम का क्या है जी सदस्य, और पहला कॉलम का सहखंड भी है कि नहीं है। इसका मान इसके बराबर किसके बराबर डेल्टा के बराबर होगा ना जी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन हो सही होगा जी सी होगा 47 का। सभी देखो जी सभी इसका क्वेश्चन सोल्व करवा दिया। 47 में 47 हो। आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लेना। सॉल्यूशन देखने के बाद भी अगर नहीं समझ में आता है ना, मेरे से डाउट काउंटर पर जरूर पूछ लीजिएगा। किसी को एनी प्रॉब्लम होगा तो कह दीजिएगा। आज के लिए यहीं तक हम